हम जो लास्ट लेक्चर में रीड आउट कर रहे हैं, अभी तक हमारे जो लेक्चर्स कंटिन्यू हैं वो कंकरेंसी कंट्रोल पर है, मैनेजमेंट पर, जिस पर हम कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम उसके एल्गोरिथम को रीड आउट कर रहे हैं। उसमें हम पेसिमिस्टिक का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें लॉकिंग बेस का कॉन्सेप्ट हम रीड आउट कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स। अब ये टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स का जो कंटिन्यूटी है वो इसके जो आगे फर्दर टाइप्स है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स के, उसमें सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल। अब ये टाइम स्टैम्प कंजर्वेटिव का वर्ड से हमें पता लग रहा है कि बार बार इसका जो मेन मकसद ये है कि बार बार इसका रिपीट होना। बेसिक time stamp ordering rules generate too many restarts in conservative time stamp ordering rule. Like if a site is relatively calm, then its transaction will be restarted again and again. अगर वो अपनी साइट का उसका relative calm भी है, फिर भी उसके हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शन का बार बार रीस्टार्ट होना कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल कहलाता है। सिंक्रोनाइजेशन, जारी सी बात, अभी तक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल चल रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन कंजर्वेटिव में जब बार बार उसका इस्तेमाल होना, रीस्टार्ट होना, तो उससे एक नुकसान सिंक्रोनाइजेशन में एक उसका नुकसान होता है टाइम स्टैम्प में कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। बार बार रिस्टार्ट होने से उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है जो कि कंपेरेबल स्पीड के हिसाब से लिया जाता है। अगर उसकी स्पीड जो है कंपेरेटिवली अगर यूज़ हो रही है तो हम उसमें सिस्टम के क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम के क्लॉक के मुताबिक उसको मैनेज करते हैं कि इसकी कितनी रेपिटेशंस हुई हैं, कितनी दफ़ा इसका रीस्टार्ट हुआ है, उसके मुताबिक इसका एक सोल्यूशन निकाल कर, यानी कि उसको जब आप कंप्लीट करते हैं ना तो उसको एक, जब आप 5 दफ़ा रिपीट हुआ हो तो आप एक दफ़ा कंसीडर कर लेते हैं कि अगर 5 दफ़ा सेम टाइप पर वो रिपीट हुई है और सेम लेंथ में हुई है और सेम डाटा मौजूद है तो आप उसको 1 कंसीडर कर लेते, तो क्लॉक लगा लेते हैं एज कंपेयर टू सिंक्रोनाइजेशन टाइम स्टेप यूज करने पर। नेक्स्ट इसका जो कंजर्वेटिव, ये जो CONTO का मतलब है कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ऑपरेशंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। ये फौरन जो कंजर्वेटिव जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल है, इसके जो ऑपरेशंस हैं ये फौरन से एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, लेकिन हाँ इसमें बफर्ड जरूर होता है। वो बफर्ड ये होता है कि इसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जो कि इस कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प रूल्स को, इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद देती हैं। शेड्यूलर, इसमें ये वो अभी कॉन्सेप्ट हुए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स का जो हम पढ़ चुके हैं, उसी को बार बार कंटिन्यूटी हो है। हालांकि वो कॉन्सेप्ट तो आने ही आने हैं जिसमें शेड्यूलर लगा होगा, टाइम सेट के हिसाब से उसको मैनेज किया होगा। तो शेड्यूलर क्या करता है, जो आने वाले ऑपरेशन है, हर एक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, TM ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की जो भी ट्रांजेक्शन आती हैं उसको एक कतार में मेंटेन करता है शेड्यूलर। शेड्यूलर का काम भी यही है, हर जगह देखें हमने टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल में भी देखा तो यही शेड्यूलर का काम था। इसका काम यही है कि पहले से तैयार रहना और आने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेंटेन करना ताकि वायलेंस, डिस्टर्बेंस, इंटररेक्ट कॉन्सेप्ट ना आ सके। ये कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल्स का कॉन्सेप्ट जो कि अभी ऑपरेशन जो हम अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑपरेशंस जो आपके हैं वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में एक क्यू, रेलिवेंट क्यू में रखे जाते हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी बता चुका कि रेलिवेंट क्यू में, क्योंकि टाइम स्टैम्प में भी ऐसे क्यू में रखे जाते थे ताकि उनको सर्च करना, मैनेज करना इजी हो जाता था।
तो अगर उनको रिलेटिव क्यू में रखा जाता है, जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको क्यू में रखा जाता है, ऑर्डर किया जाता है, फिर उसको बाद में वहां से एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले ऑपरेशन जो भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आते हैं उनको एक क्यू में रखा जाता है, फिर उनकी ऑर्डरिंग की जाती है, तरतीब लगाई जाती है, जो कौन करता है, शेड्यूलर करता है। फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन का पार्ट भी शेड्यूलर के पास होता है, उसके ऑपरेशन जितने भी है शेड्यूलर सेट आउट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है कम जरूर हो सकती है, लेकिन रीस्टार्ट के कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये फला ट्रांजैक्शन को, रीस्टार्ट के पोर्शन को हम खत्म कर दें, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्डरिंग है जो आपके पास जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में टाइम स्टैम्प के हिसाब से, उसमें ऑपरेशंस इस तरह टैकल आउट किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डिनो। पहला जो था वो बेसिक था। अब जो आपके पास नेक्स्ट है कंजर्वेटिव ट्रांजैक्शन, जो आपकी टाइम स्टैम्प ऑर्डिंग रोल, हम बेसिक जो ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प ऑर्डिंग रोल की जनरेशन है वो बता दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रोल। ये बेसिकली एक रीस्टार्ट ऑपरेशंस जो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रोल का जो कंसेप्ट था, उसके जो रीस्टार्ट के ऑपरेशंस को अनदर अटेम्प्ट टू रिड्यूस द रीस्टार्ट, आपके रीस्टार्ट के ऑपरेशन को कम कर देना, इसका काम होता है। हालांकि अभी हमारे माइंड में कंकरेंसी कंट्रोल ही चल रहा है कि एक से ज़्यादा क्यूरीज आ जाएं तो एक ही टाइम में अगर उनको एक्सेस करना पड़ जाए तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, और अगर वो क्यूरीज बार बार रिस्टार्ट हो रही हों तो उसको कैसे टैकल आउट किया जाना है। मल्टीपल वर्जन ऑफ डाटा आइटम्स, जब एक से ज़्यादा जब क्यूरीज आ जाती हैं वहाँ पर डाटा आइटम सेट किया जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मल्टीपल वर्जन ऑफ डाटा आइटम्स with largest read or write operations या stamps are maintained। ज़्यादातर जो मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रोल है वो बेसिकली वो जो रीड और राइट के ऑपरेशन, जो बहुत बड़े ऑपरेशन होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर इसी मल्टीपल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रोल को कंटिन्यू करते हैं कि आपका रीड जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया जाता है अप्रोप्रिएट वर्जन के तौर पर, एक सेट आउट किया जाता है उसके मुताबिक, और अगर सेट आउट किया जाता है उसके मुताबिक इसका कॉन्सेप्ट लाया जाता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है इन अप्रोप्रिएट वर्जन में। राइट इज रिजेक्टेड इफ एनी ऑर्डर हैज रेड और रिटन अ डाटा आइटम। हमने टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग शुरू में पढ़ा था, अगर आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो आपकी नेक्स्ट रीड की ऑपरेशन रिक्वेस्ट आए या राइट की रिक्वेस्ट आए, तो दोनों केस में अगर राइट के केस में अगर कोई डाटा आइटम चल रहा होता है तो दोनों केस में रिजेक्ट हो जाता है, वहां पर डेडलॉक का कॉन्सेप्ट भी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रोल में नहीं आता, मैंने आपको बताया था। तो बताने का मकसद ये, अभी दोबारा रिपीट करने का मकसद ये था कि यहाँ पर भी देखें रीड का ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं पेश आती, हम सिर्फ रीड आउट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर राइट के ऑपरेशंस में वो ऑपरेशंस रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अगर आपका पुराना जो रिलेशंस है या डाटा आइटम में जो रीड का ऑपरेशन चल रहा हो या राइट का ऑपरेशन चल रहा हो, तो तब तक ये वेट पर रहेगा जब तक उनके दोनों का ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो राइट का ऑपरेशन में क्योंकि अपडेट करनी पड़ती है, तो पहले से डाटा अगर आपके हाथ में होगा तो चेंज करेंगे, अगर उसमें वर्किंग हो रही है तो आपका वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये भी मल्टी वर्जन में ही वही कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है।